हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 CBSE का NCERT बुक मैथ्स वाला जिसका नाम है गणित प्रकाश, जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये लेटेस्ट NCERT अपडेटेड सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज नंबर्स अराउंड अस, व्हाट डज इट मीन। हमारे आसपास हम लोग बहुत सारे टर्म सुनते होंगे कि 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है, 10 लाख्स, पापा लोग बात करते हैं, मम्मी बात करती हैं और बहुत कुछ। जैसे न्यूज़ में भी देखते होंगे कि पॉपुलेशन इतना बिलियन है, इतना करोड़ है, इतना करोड़ों का बिजनेस हुआ, ये हुआ एंड मैनी थिंग्स। तो ये लार्ज नंबर्स जो हम लोग आसपास में सुनते हैं, इसी को कहते हैं लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ठीक है, तो टॉपिक तो आप समझ गए, चैप्टर का नाम तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसके स्टार्टिंग में एक कॉन्टेक्स्ट है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं चैप्टर में एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ा गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले एक आदमी के बारे में दिया है जो कि है, जिसका नाम है ईश्वरप्पा, जो कहाँ रहता है, चिंतामणि गांव में रहता है। ठीक है, कौन से विलेज में रहता है, चिंतामणि गांव। और ये चिंतामणि कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कर्नाटका। ठीक, तो ये ईश्वरप्पा चिंतामणि गांव में मार्केट जाता है बीज खरीदने, सीड्स खरीदने। क्यों? क्योंकि ईश्वरप्पा एक फार्मर है, एक किसान है, तो ये मार्केट जा रहा है सीड्स खरीदने। ठीक है, तो वहीं पे मार्केट में दो लोगों को वो बात करते हुए सुनता है, जिसका नाम है रामण्णा और लक्ष्मम्मा। ठीक है, रामण्णा कहता है कि बहुत पहले पुराने ज़माने में भी 1 लाख वैरायटी हुआ करता था। किस चीज़ का? राइस का। ठीक है, 1 लाख वैरायटीज हुआ करता था। किस चीज़ का? राइस का। 1 लाख वैरायटी। अन्ना ने कहा कि पुराने ज़माने में, एंशिएंट ज़माने में 1 लाख वैरायटीज हुआ करता था राइस का। तब उसी बात में लक्ष्मम्मा बोली, अभी तो 1 लाख तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों के गांव में एक सीड बैंक है, ठीक है, जहाँ की सारे वैरायटीज ऑफ सीड्स को स्टोर किया जाता है। वहाँ पे आपको कम से कम 100 वैरायटीज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है। तब ये दोनों के बारे में ईश्वरप्पा जब अपने घर जाता है तो अपनी बेटा और बेटी, सन एंड डॉटर को इसके बारे में बोलता है, इस इंसिडेंट के बारे में। तो सन का नाम है एस्ट्यू एंड डॉटर का नाम है रॉक्सी। ठीक है, तो सन एंड डॉटर को ये बताता है कि पहले ज़माने में 1 लाख वैरायटी हुआ करता था राइस का, अभी हमारे सीड बैंक में 100 वैरायटीज़ है। तब इस बात पे एस्ट्यू, उनका जो बेटा है, वो बोलता है, पापा लेकिन हमने तो अभी तक सिर्फ 3 वैरायटीज़ टेस्ट किया। सी, ये नंबर्स देखो कैसे रिड्यूस हुआ। पहले 1 लाख के बारे में डिस्कस हुआ, वहाँ से आया 100 सीड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आया 100 वैरायटीज ऑफ राइस। देन उसके बाद आया 3 वैरायटीज। ठीक है, ये रिड्यूस डाउन हुआ। 1 लाख वैरायटीज एंशिएंट में एग्जिस्ट करता था, उसके बाद 100 वैरायटीज एग्जिस्ट कर रहा है अभी सीड बैंक में, लेकिन जिसमें से ईश्वरप्पा का बेटा कौन एस्ट्यू है, वो 3 वैरायटीज ही टेस्ट कर चुका है। ओके, अब जो ये एस्ट्यू है, जो ईश्वरप्पा का बेटा हुआ, सन हुआ, इसने कहा कि 1 लाख वैरायटीज, बाप रे, मैं तो अभी तक ओनली 3 वैरायटीज ही टेस्ट किया हूँ। अगर मैं 100 ईयर्स तक भी जीऊँगा और रोज़ अलग अलग वैरायटी टेस्ट करूँगा, तो क्या मैं ये सारे 1 लाख वैरायटीज टेस्ट कर पाऊँगा? तो देखते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। एस्ट्यू ने कहा कि 100 ईयर्स तक मैं जीऊँगा, अगर 100 ईयर्स तक मैं अलग अलग वैरायटीज़ खाना चाहूँगा तो 1 साल में कितने दिन हुए? 365 डेज। तो 100 ईयर्स इंटू 365 डेज, इतने वैरायटीज़ हुए। ठीक है, सो 365 डेज इंटू 100 ईयर्स, दीज मेनी वैरायटीज ही इज ईटिंग। ठीक है, तो कितने हुए? 36500, दैट इज 36,500 वैरायटीज ओनली। तो अगर ये टेस्ट करना भी चाहेगा 100 साल तक जी के, 100 ईयर्स तक जी के, बट स्टिल ही इज एबल टू टेस्ट ओनली 36,500 वैरायटीज ओनली। ओके, बट स्टिल कितना लैक कर रहा है, तो उसे हम लोग करेंगे 1 लाख माइनस 36,500। ओके, कितना करेंगे? 1 लाख माइनस 36,500। सो व्हाट विल इवेंचुअली गेट, कितना उसको बच रहा है? 0 0, दिस बिकम्स 10, 9 एंड 9, ये हो गया 5, तो ये हो गया 3, ये हो गया 6।
स्टिल इसको 63,500 वैरायटीज बच गए टेस्ट करने के लिए। ओके, सो अगर वही इंसान 50 ईयर्स के लिए ही वो अगर जी रहा है, ही इज टेस्टिंग एवरी वैरायटी इन डिफरेंट डेज, ठीक है। सो 50 ईयर्स के लिए 365 डेज इंटू 50 ईयर्स, दैट इज 18,250, अगेन स्टिल वेरी मच लेसर देन द प्रीवियस आंसर, ठीक है। सो जनरलाइजेशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 365 डेज इज द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई इज द नंबर ऑफ ईयर्स वी आर एडिंग अप। ओके, ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन। नाउ अगर वो एसटीयू बोलता है कि अगर हम लोग एक दिन में 2 वैरायटी टेस्ट करेंगे तब क्या होगा, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, सो 36,500 into 2, again what will be the answer, can you just tell me? So what can be the answer, 73,000 only. So again how much he is lagging, मतलब और कितने varieties, 73,000 varieties he can taste in his lifetime. Okay, so अगर दिन में वो 2 varieties भी टेस्ट कर रहा है अगेन 100 years के लिए, तो 73,000 varieties ही still he is able to taste. तो कितना varieties टेस्ट नहीं कर रहा है, अगेन we will subtract. Okay, so since we know that 1 lakh is denoted by 5 zeros, okay, so this can also be said as 100,000. Okay, so 700,000 minus 73,000, this comes up to be how much, this comes up to be 27,000. so still उसको 27,000 varieties टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अब आप लोगों का ये टास्क बनता है, तो एट मैक्स वो कितने varieties टेस्ट करेगा कि वो सारे 1 लाख वैरायटीज अपने लाइफ टाइम में टेस्ट कर पाए। ओके ओके राइट, एक दिन में वो कितने वैरायटीज टेस्ट करे कि वो सारे 1 लाख वैरायटीज वो अपने 100 ईयर्स के लाइफ स्पैन में टेस्ट कर पाए। ठीक, स्ट्यू 3 वैरायटीज एक दिन में टेस्ट करता है कंटिन्यूस 100 ईयर्स तक, देन वो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 365 days into 100 years and 3 varieties per day. Okay, how many varieties, 3 varieties per day. So ये तो कैलकुलेट होके हो जाएगा 36,500 multiplied 3, so this comes up to be 1,09,500. तो 1 लाख सिंस ऑलरेडी कवर हो गया है, इट मीन्स अगर वो 3 varieties पर डे टेस्ट करेगा कितने साल तक के लिए, फॉर कंटिन्यूस 100 years, तो वो आराम से वो सारे 1 लाख वैरायटीज कंज्यूम कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एसटीयू का कैलकुलेशन आपको क्लियर है। नाउ अब आपके पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 1 में था ईश्वरप्पा, रामण्णा, लक्ष्मम्मा एंड ये एसटीयू का कहानी, ठीक है। अब आपके पेज नंबर 2 में कैलकुलेशंस भी दिया है, जो एक दिन में 2 वैरायटीज टेस्ट करने पे कितना वैरायटीज हो रहा है 100 ईयर्स के लिए, 3 वैरायटीज टेस्ट करने के लिए कितना वैरायटीज हो रहा है 100 ईयर्स के लिए, ये हमने अभी तक देख लिया। नाउ वी विल सी द कैलकुलेशंस which is given on page number 2. It's this. Okay, just check out this diagram in your page number 2. Okay, अब देखिए सिंपल, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर अगर वो होल नंबर है तो 0 हो गया, और नेचुरल नंबर है तो वो हो जाएगा 1, एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, दैट इज 9. ओके राइट, नाउ लार्जेस्ट, नाउ विल सी फॉर 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 1 0 10, क्योंकि 10 से छोटा हो जाएगा 9, दैट बिकम्स 1 डिजिट, 10 से बड़ा हो गया अगेन 11, देन वो उससे तो ऑलरेडी छोटा एक 10 नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10, क्योंकि इससे छोटा जाएंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि आपको लार्जेस्ट 1 डिजिट है। अगर इसमें हम लोग +1 ऐड करना है तो हो जाएगा हमको 10, जो कि आपको आ रहा है 10 डिजिट नंबर है। आपको होल नंबर लेंगे तो 0, नेचुरल नंबर लेंगे तो 1, ठीक है। एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 के बाद हो जाएगा अगेन 10, जो कि है 2 डिजिट। सो 9 इज योर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। जस्ट सी यहाँ पे कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर हम +1 ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9 + 1 जो कि 10, दिस बिकम्स योर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, है कि नहीं।
9 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सिमिलरली लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 डिजिट नंबर 100। सिमिलरली 999, दिस इज 1000, 9099। ओके, आप पैटर्न अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 5 डिजिट नंबर इट इज 10,000। ओके, उसके बाद 99,999 में 1 ऐड कर रहे हैं तो आपको आ जाएगा 1 लाख। ओके, दिस इज योर 1 लाख हैविंग 5 zeros। अगेन 99,09,999, this is your largest 6 digit number। Similarly you can solve for 7 digit, 8 digit and so on। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। पेज नंबर 3 में दिया हुआ है फिगर इट आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2011 वाज 75,000, तो ये 1 लाख से कितना कम है। सो व्हाट विल फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस इज 1 लाख माइनस 75,000। अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे एज 25,000। ठीक है, सिमिलरली नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। ओके, पॉपुलेशन in 2024 is 1,06,000। अब ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है, तो अगेन हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। कम ऑन जस्ट से 1 लाख से ये नंबर बड़ा है या छोटा है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 लाख, सो लार्जर नंबर minus smaller number। okay, so 1,06,000 minus 1 lakh gives you the answer of 6,000। okay, now we'll see the third question, by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 24। अब बताइए, ये कह रहा है 2011 में 75,000 था एंड 2024 में 1,06,000 तक, तो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दैट इज 1,06,000 माइनस 75,000। सो दिस कम्स आउट टू बी 25 प्लस 6, दैट इज 31,000। आप लोग आराम से डिफरेंस निकालिए, यू विल गेट द आंसर एज 31,000। ओके स्टूडेंट्स, ओके, now we'll see page number 3, getting a feel of larger numbers। okay, getting a feel of large numbers। इसमें हम लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग कंसाइज करके अपने गिवन डेटा के फॉर्म में हमने लिखा। फर्स्ट दे हैव गिवन द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी एज 180 मीटर्स। नेक्स्ट दे हैव गिवन अस हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल्स, दैट इज गिवन एज 450 मीटर्स। हाइट ऑफ सोमू, जो एक लड़का है वो है, उसका है हाइट 1 मीटर। सोमू जिस बिल्डिंग में रहता है उसका एक फ्लोर सोमू के 4 टाइम्स के हाइट के बराबर है। ठीक है, सो हाइट ऑफ 1 फ्लोर इन बिल्डिंग इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमू। सो 4 into 1 दैट इज 4 मीटर्स। ऐसे करके कितने फ्लोर्स दिए हुए हैं, विल काउंट। इसके बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स दिया है। सी दिस इज ग्राउंड फ्लोर, जो कि आपको एकदम बंद दिख रहा है, लिफ्ट की तरह, गेट की तरह। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। न्यूमेरिकल वैल्यू इस बिल्डिंग के हाइट का नहीं दिया है, जस्ट वी नीड टू काउंट। सो हमने काउंट किया तो हमें कितना पता चला, दिस इज 11 फ्लोर्स। ओके, सो हाइट ऑफ 1 फ्लोर इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स विल गेट द हाइट ऑफ टोटल बिल्डिंग, दैट इज 44 मीटर्स। ओके, तो अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस दिया है, विल सी वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज which is taller, the Statue of Unity or this building? How much taller? So common sense is Statue of Unity दिया 180 meters and Statue of Building दिया 44 meters। तो कौन सा बड़ा हुआ, Statue of Unity। कितना बड़ा हुआ, तो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे 180 minus 44, कितना आएगा, this comes out to be 136 meters। okay,
And next question is, how much taller is the Kunchikal waterfall than Somu's building? कुंचिकल वाटरफॉल है 450 मीटर, सोमू का बिल्डिंग है 44 मीटर. अगेन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. द आंसर इज 406 मीटर्स. 450 माइनस 44 दैट इज 406 मीटर्स. नेक्स्ट दिया है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल. ठीक है, 450 मीटर्स के हाइट तक पहुंचने के लिए कितने फ्लोर्स की ज़रूरत है. तो हम लोग क्या करेंगे, 450 को 4 से डिवाइड करेंगे. सो यू आर गेटिंग 112.5. तो आधा फ्लोर तो पॉसिबल नहीं है. सो हम लोग रफली विल अप्रॉक्सीमेट टू द हायर वैल्यू दैट इज 113 फ्लोर्स. सो 113 फ्लोर्स होगा तो आपके कुंचिकल वाटरफॉल के जितना लंबा आपका बिल्डिंग होगा. ओके, हम लोग देखेंगे पेज नंबर 4 का एक टॉपिक, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर. ओके, क्या टॉपिक है, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर. सो इसमें डिस्कस करने से पहले इसको हम लोग अगर सोचेंगे 1 लाख, रॉक्सी को लगता है 1 लाख बहुत ही बड़ा नंबर है. ठीक है, क्योंकि अगर रोज़ अलग अलग वैरायटी खाएंगे 1 लाख डेज इज नथिंग बट लिविंग फॉर 274 ईयर्स. ठीक है, सिमिलरली लेकिन 1 लाख लोग अगर शोल्डर टू शोल्डर कनेक्ट होकर अगर खड़ा होंगे सो दैट विल कवर 38 किलोमीटर्स. ओके, जैसे इधर एक आदमी खड़ा है, देन उसके नेक्स्ट एक आदमी खड़ा है, नेक्स्ट एक आदमी खड़ा है. तो इस तरह से अगर कवर करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 38 किलोमीटर. यही एसटीयू सोचता है कि 1 लाख कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं, क्योंकि 1 लाख अहमदाबाद के एक स्टेडियम है, क्रिकेट के स्टेडियम में 1 लाख पीपल का एकोमोडेशन है. तो वो तो एक बहुत ही छोटा सा जगह हो गया. ओके, सिमिलरली एक आदमी के सर पे, एक ह्यूमन बीइंग के सर पे 80,000 टू 1,20,000 तक हेयर हो सकता है. अगेन दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, राइट. उसी तरह फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स. सो अब आप लोग कहाँ ये नंबर 1 लाख को यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग वैराइटीज रोज दिन खाते हैं तो 274 ईयर्स तक रहना, इट्स अ बिग टाइम लाइन, राइट. उसी तरह अगर वही 1 लाख हेयर है मेरे बस सर पे या आपके सर पे, दैट्स वेरी गुड, दैट इज़ अ स्मॉल अमाउंट. ठीक है, और ज़्यादा होना चाहिए, राइट. सो ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव में कि 1 लाख बड़ा है या छोटा है. अब हम लोग देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि जैसे प्लेस करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, देन 10,000, देन लाख, अगेन 10 लाख एंड सो ऑन. ओके, सो अगर कोई भी नंबर होता है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 36. ओके, 36 and this becomes 436, 5,436, 85,436, 9,85,436, 79,85,436. तो ये क्या आपको एक्चुअल में वैल्यू दिया है उस तरह से आपको वर्ड्स में लिखना है. आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट. ये दिस इज वर्ड्स में लिखना है तो दिस बिकम्स 79,85,436. ओके, आई थिंक ये अब आपको अंडरस्टैंड हो चुका है. अगर कोई डाउट्स है तो काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. तो यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है एक्सेस टॉपिक 1.1 ऑफ क्लास 7 चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.2 जो कि है लैंड्स ऑफ टेंस. ओके, बाय स्टूडेंट्स.